नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उर्वशी चौधरी हैं और जैसे जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक आता चला जा रहा है वैसे ही नेताओं ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। और अगर बात की जाए अमरोहा की, तो अमरोहा में भी जो है गतिविधियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो धनौरा विधानसभा पर काफ़ी लोगों की नज़रें टिकी हैं। सवाल यह है क्या 2022 में जो धनौरा विधानसभा है उससे किसको टिकट होगा, किस पार्टी से किसको टिकट होगा, ये तो एक भविष्य में छुपी होने वाली बात है। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल और जो समाजवादी गठबंधन की बात सामने आई है, तो मेरे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं वो उर्वशी चौधरी जी हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि 2022 की रेस में आखिर सबसे आगे कौन होगा। जी, सबसे पहले तो दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। क्या दर्शक पूछते हैं, क्या परिचय नहीं कराते हैं आप लोग? नमस्कार जी, मेरा नाम उर्वशी चौधरी है, धनौरा विधानसभा से हूँ और रहने वाली गांव खजूरी की, रजबपुर के पास। और पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। 2010 से लगातार राजनीति में बनी हुई हूँ। 2010 में ज़िला पंचायत के चुनाव लड़े थे जो मैं जीती भी थी और फिर उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी हमने की थी। और फिर 2012 में विधानसभा के चुनाव लड़े धनौरा विधानसभा से ही। 2017 में समाजवादी पार्टी से टिकट हो गया था, लेकिन पार्टी के अंतर्कलह के चलते वो कट गया था। तो लेकिन हम पार्टी में बने हुए हैं और लगातार धरने प्रदर्शन और जितनी मेहनत हम कर सकते हैं कर रहे हैं। पूरा ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार समाजवादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है उसका पालन करते हुए उनके निर्देशानुसार हम काम कर रहे हैं। उर्वशी जी, अभी जैसे धनौरा विधानसभा की बात की जाए तो काफ़ी नामचीन चेहरे जो हैं यहाँ से अपनी ताल ठोक रहे हैं जी। अगर हरपाल जी की भी बात की जाए या भूपेंद्र जी की बात की जाए, और राष्ट्रीय लोकदल और जो समाजवादी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं गठबंधन की बात सामने आ रही है। अभी कोई ऐसा सुनने में आ रहा है क्या, मतलब जो हाईकमान का आदेश होगा वो ठीक है, लेकिन कई नामचीन चेहरे धनौरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप भी धनौरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कैसे जो जनता के बीच आप जाएंगे? वो काफ़ी नामचीन चेहरे हैं, आप भी, ऐसा नहीं है कि आपका भी काफ़ी वर्चस्व रहा है समाजवादी में, आप कितने पिछले समय से कितने आपने बहुत मेहनत की है, तो अभी जो हाईकमान का आदेश होगा उस पर करेंगे। अगर मान लो कोई आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा काम है प्रयास करने का। हम ज़मीनी स्तर पर रहकर लोगों से मिलजुल कर उनका सबका एक ओवरव्यू लेकर और उनकी सबकी मानते हुए पार्टी के निर्देशों को पालन करते हुए हम चल रहे हैं। पिछले 5 साल से हम लगातार यही कर रहे हैं। बाकी तो जो भी हाईकमान का आदेश होगा, अब सीट राष्ट्रीय लोकदल पर जाएगी या समाजवादी पर रहेगी, टिकट किसका होगा, ये तो हाईकमान के आदेश के अनुसार ही चलेगा। जिसको वो कह देंगे फिर उनका तो आदेश सर माथे है, जैसा भी वो चाहेंगे। अगर वो हमें सेवा का मौका देते हैं तो हम बहुत आभारी रहेंगे। अगर उनका आशीर्वाद हम पर बनता है तो विधानसभा में रहते हुए, चुनाव लड़ते हुए सबकी सेवा करेंगे। यही हमारा मोटिव है। अच्छा, अभी 2022 में जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और भाजपा की अगर खामियों की बात भी की जाए, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे लिया जाए, तो अगर अभी किसानों के लखीमपुर में हत्या कर दी जाती है, उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाती हैं और पूरी तरीके से किसानों के मतलब अपोजिट सरकार मानी जा रही है। किसान 10 महीने से धरना दे रहे हैं लेकिन किसानों की कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? किसानों की ही नहीं, मैं तो कहूँगी कि आम जनता की, सभी की दुश्मन सरकार है भाजपा की सरकार। क्योंकि किसान तो हम देख ही रहे हैं, हम खुद किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, यहाँ पूरा क्षेत्र किसानी का है। देख रहे हैं किसान 10 महीने से वहाँ धरना दे रहे हैं, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि करना क्या है। ज़बरदस्ती के 3 काले कानून जो थोपे जा रहे हैं उसका विरोध हमारे किसान भाई कर रहे हैं, जिसमें हम उनके साथ लगातार बने हुए हैं। और जो भी कुछ हो रहा है सरकार की तरफ से गलत ही हो रहा है। लखीमपुर खीरी की भी घटना आप देख लीजिए, वहाँ पे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई लेकिन तब भी क्रिमिनल को बचाया जा रहा है। तो क्योंकि भाजपा अभी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो उनका वर्चस्व के चलते जो भी कुछ कानून की धज्जियाँ वो उड़ा सकते हैं वो उड़ा रहे हैं। और आम जनता की और किसानों की तो वो सुन ही नहीं रहे बिल्कुल भी। आप महंगाई ले लीजिए, बेरोज़गारी ले लीजिए, बीज खाद के रेट ले लीजिए, कुछ भी आप कोई भी एक फील्ड, मैं कहती हूँ महिला की रसोई भी अगर आप झांकोगे ना तो वहाँ भी बचत खत्म है आज की तारीख में, इतनी महंगाई है। उर्वशी जी, भाजपा के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो ये कहा था जब उन्होंने अपने ये केंद्र सरकार में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम महंगाई को काफ़ी हदों तक
कम कर देंगे। लेकिन आज डीजल पेट्रोल की बात की जाए या अदर गैस की, जैसे अभी आप महिला हैं तो आपने रसोई की बात भी की, गैस सिलेंडर पहले कितने का आता था, आज कितने का आता है, तो इस पर अगर बात की जाए तो क्या वाकई में ये सरकार विफल आपको महसूस कर रही है इसके लिए? पूर्णतया विफल है सरकार भाजपा की महंगाई कम करने के लिए। और आपने ये तो सुन लिया, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई बहुत कम कर देंगे, पर शायद आपने ये ध्यान नहीं दिया कि बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव में जुमले बोले जाते हैं, तो वो जुमला ही था महंगाई कम करने का। वो तो बहुत कुछ करने वाले थे, 15 लाख भी अकाउंट्स में डालने वाले थे, वो तो बेरोज़गारी भी कम करने वाले थे, वो हर साल 2 करोड़ रोज़गार की बातें करते थे। और आज की तारीख में हर चीज़ प्राइवेट कर दी गई है, प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ गया है कि जो रोज़गार था वो भी ख़त्म हो गया है। तो वो हर तरीके से ये सरकार को मैं तो पूर्णतया विफल मानती हूँ, क्योंकि जो मुद्दे आम जनता के हैं, आम लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, युवाओं के हैं, बुज़ुर्गों के हैं, हर तरफ से ये सरकार पूर्णतया फेल है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या वो सेंटर में हो। आप कहीं का भी कोई कुछ भी उठा करके देख लीजिए, कोई भी इनसे खुश नहीं है। अच्छा, बात वापस हम लोग अपने जो अमरोहा आ जाते हैं, और अमरोहा धनौरा में जो विधानसभा आपके जो चुनाव जहाँ से लड़ना चाहती हैं, तो जो काफ़ी लोग यहाँ पर प्रयास भी कर रहे हैं, तो जनता के लिए आपने क्या क्या एजेंडा तैयार किया है जिस पे आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, एजेंडा तो सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे हम तो अपने क्षेत्र में बने रह करके और यहाँ की सड़क की जो जितनी भी दिक्कतें हैं उनको सदन में पेश करेंगे, और जितनी परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लाएंगे ताकि रोज़गार बढ़े, महंगाई को कम करने के लिए भी जो हमारा प्रयास हो सकेगा हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उर्वशी चौधरी। आप बने रहिए आईना सच का न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।